निवेशक और बाजार विशेषज्ञ ऑटोमोबाइल उद्योग के कायापलट की संभावनाओं को लेकर काफी आशान्वित हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग पर दांव लगाने के दो तरीके हैं। एक OEM मतलब वो जो गाड़ियां खुद बनाती हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा आदि। और दूसरा ऑटो एंसिलरी या गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली स्टॉक, मतलब वो जो मुख्य उत्पादन करते हैं उनको पुर्जों की उत्पादों की आपूर्ति करना, जैसे कि लाइट्स हो गए, वायर, इनके स्टॉक, जिसमें मदरसन सुमी, सोना BMW आदि आते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑटो सहायक स्टॉक OEM की तुलना में कहीं अधिक विविध दांव हैं। इस वीडियो में हम सोना BMW प्रिसीजन फोर्जिंग्स का मौलिक विश्लेषण करेंगे। हम कंपनी के इतिहास और व्यवसाय से परिचित होकर शुरुआत करेंगे। उसके बाद उद्योग का अवलोकन, कुछ खंड राजस्व वृद्धि, रिटर्न अनुपात और ऋण विश्लेषण देखेंगे और अंत में भविष्य की योजनाओं का एक हाईलाइट और सारांश देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, विनती है कि वीडियो जैसा भी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रेजेंटेशन अच्छा हो या जैसा भी जो भी हो, आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम वीडियो की क्वालिटी को और भी आपके लिए अच्छा कर सकें। और चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंपनी का विवरण। 1995 में स्थापित सोना BMW प्रिसीजन फोर्जिंग्स भारत में अग्रणी ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स निर्माताओं में से एक है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों में एक वैश्विक निर्माता के रूप में व्यवस्थित और अकार्बनिक रूप से विकसित हुई है। 2019 में कॉमस्टार ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के एक प्रमुख अधिग्रहण होने के बाद कंपनी के लिए एक नई ब्रांड छवि बनाई गई, जिसका नाम है सोना कॉमस्टार। पिछले साल जून 2021 में कंपनी भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करते हुए सार्वजनिक हो गई। कंपनी डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल असेंबली, BSG सिस्टम, EV ट्रैक्शन मोटर्स, पारंपरिक और माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स और मोटर कंट्रोल यूनिट जैसे महत्वपूर्ण ऑटो सहायक उत्पादों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। सोना कॉमस्टार के पास दुनिया भर में बिक्री से 76% का राजस्व के साथ एक अच्छी तरह से विविध अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम का लाभ उठाने के लिए भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इसका 25% राजस्व इलेक्ट्रिक वाहन बाजार से आता है, जिसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सिर्फ भौगोलिक विविधता ही नहीं, बल्कि उत्पाद मिश्रण के मामले में कंपनी का राजस्व भी अच्छी तरह से बटा हुआ है, और ये भी अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3000 कर्मचारियों के एक मजबूत कार्यबल द्वारा संचालित ऑटोमेटिक कंपोनेंट निर्माता के पास भारत, USA, मैक्सिको और चीन में 9 निर्माण और असेंबली सुविधाएं हैं, जिनमें से 6 भारत में स्थित हैं, और इन्हें आप अभी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। यह अमेरिका, यूरोप, भारत और चीन में अग्रणी ऑटोमोटिव OEM को अपने उत्पादों की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त इसके 3 अनुसंधान एवं विकास केंद्र और 8 गोदाम हैं, जिसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उद्योग की समीक्षा। ऑटो सहायक स्टॉक जो है ऑटो उद्योग पर निर्भर है। सोना BMW प्रिसीजन फोर्जिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में विदेश से अपना 78% या 76% राजस्व अर्जित किया है। इसीलिए हमें केवल घरेलू बाजार ही नहीं, बल्कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग को भी देखना है। ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंडस्ट्री। हल्के वाहनों के निर्माण में फाइनेंशियल ईयर 2019 में 92 मिलियन यूनिट से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 76 मिलियन यूनिट कम हुई। ये सब सेमीकंडक्टर चिप की कमी और कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक व्यवधान सहित कई कारणों से था। इसी तर्ज पर मध्यम और भारी वाहनों जैसे ट्रक उत्पादन में वित्त वर्ष 2022 में 2.2 मिलियन की गिरावट दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2019 में 2.5 मिलियन थी। विभिन्न एजेंसियों को उम्मीद है कि हल्के वाहनों के लिए वित्त वर्ष 2026 तक क्रमशः 96 मिलियन यूनिट और मध्यम और भारी वाहनों के लिए 2.6 मिलियन तक वैश्विक उत्पादन संख्या में सुधार होगा। इस वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान मजबूत मांग रिकवरी और चिप की कमी को कम करने पर आधारित है। जहां तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की बात है, तो यह महामारी की चपेट में आने से पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में गिरावट देखी गई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के उत्पादन के नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि दोपहिया वाहनों को छोड़कर भारतीय उद्योग के अन्य क्षेत्रों ने हाल ही में वित्त वर्षों में वापसी की है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे के वर्षों के बाद
भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग तेजी की दहलीज पर है क्योंकि मांग वापस आ रही है। आगे बढ़ते हुए प्रयोज्य आय में वृद्धि, बेहतर मानसून, घटती मुद्रास्फीति, ईंधन की स्थिर कीमतें और वस्तु लागत में गिरावट भारत में मोटर वाहन उद्योग में वृद्धि लाएंगी। वित्तीय स्थिति में राजस्व और शुद्ध लाभ। ऑटो सहायक कंपनी का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2018 में 623 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 2131 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह पिछले 4 वर्षों में हाल के वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ दुगने से अधिक बढ़कर 362 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि वित्त वर्ष 2022 से पहले के आंकड़े इसके अंकित मूल्य के साथ तुलनीय नहीं है, क्योंकि सोना BMW और कॉमस्टार ऑटोमोटिव का वित्त वर्ष 2019-20 में विलय कर दिया गया था, जिसके बाद इनके फाइनेंशियल में एक उछाल देखने को मिलता है। फिर भी हम डेटा से कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दी गई तालिका से हमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2022 में परिचालन राजस्व और शुद्ध लाभ क्रमशः 36% और 68% वर्ष दर वर्ष के आधार पर बढ़ा। उच्च कर व्यय के कारण वित्त वर्ष 2021 में कम आधार के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई। सीधे कहूँ तो पिछले 3 वर्षों में कमाई सपाट रही है। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोना कॉमस्टार की बिक्री बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए निवेशकों को टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ बॉटम लाइन में ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। सोना BMW प्रिसीजन फॉर्जिंग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले 4 वर्षों में स्थिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कम था, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 16.96% हो गया। परिचालन राजस्व में वृद्धि ऑपरेटिंग मार्जिन में स्पीडन को लागत पर आई। शायद प्रबंधन अपने उत्पादों की कीमतों को कम करके निकट भविष्य में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर केंद्रित है, जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। दी गई तालिका पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सोना BMW प्रिसीजन के परिचालन लाभ मार्जिन और शुद्ध लाभ मार्जिन को प्रस्तुत करती है। वापसी अनुपात, ROCE और ROE दी गई तालिका में दी गई जानकारी से हैं। देख सकते हैं कि कंपनी एक ऑटो पुर्जा निर्माता के रूप में उच्च रिटर्न अनुपात का आनंद ले रही है। इक्विटी और ब्याज सेवा कवरेज। सोना कॉमस्टार के प्रबंधन ने पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के कर्ज को कम करने का सराहनीय काम किया है। ऑटो सहायक कंपनी का ऋण से इक्विटी अनुपात वित्त वर्ष 2022 में 0.04 के नगण्य स्तर पर आ गया है, जो वित्त वर्ष 2019 में 0.74 के उच्च स्तर पर था। इसी अवधि के दौरान ब्याज सेवा कवरेज अनुपात पिछले वित्त वर्ष में 31.72 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कंपनी की मजबूत लेवरेज स्थिति को दर्शाता है। कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए IPO से आए हुए पैसे का इस्तेमाल किया। दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों के लिए सोना BMW प्रिसीजन का ऋण से इक्विटी अनुपात और ब्याज सेवा कवरेज अनुपात प्रस्तुत करती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2019 में इनका ऋण से इक्विटी अनुपात मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो कितना था और लिस्टिंग के बाद कितना हुआ। सोना BMW की भविष्य की योजनाएं। पहला, इलेक्ट्रिक व्हीकल घटकों और पुर्जों के निर्माण के लिए नए उत्पादन स्थलों की स्थापना के लिए प्रबंधन ने अगले 3 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया है। दूसरा, वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 350 से 400 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय की योजना बनाई गई है, जिसमें से 166 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। तीसरा, हाल के आंकड़ों के अनुसार कंपनी की शुद्ध ऑर्डर बुक 20,500 करोड़ रुपए है, जो कंपनी के लिए मजबूत राजस्व दृश्यता की ओर इशारा करते हुए वित्त वर्ष 2022 के परिचालन राजस्व का लगभग 10 गुना है। चौथा, तीसरे बिंदु से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का कुल ऑर्डर बुक का लगभग 68% या 14,000 करोड़ रुपए है। यह सोना BMW प्रिसीजन फोर्जिंग्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में मजबूत पकड़ या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पाद पोर्टफोलियो का संकेत देता है। अब चलिए सोना BMW का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,302 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.37% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 1,939 करोड़ का इनका सेल्स था, वहीं नेट प्रॉफिट 354 करोड़ का। स्टॉक का P 69.6 है, ROE 21%, ROC 21% और डेट कंपनी पे 251 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 42.8 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 7, पिछले 3 साल में 40 और पिछले 5 साल में 31% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 18 और पिछले 3 और 5 साल में 50 और 50%
से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं CAGR पिछले एक साल में -44% से घटा है और 3 और 5 साल में शून्य रहा। ROE पिछले एक साल में 21, पिछले 3 साल में 18, पिछले 5 साल में 19% से ROE बढ़ा है। वहीं ROC पिछले एक साल में 21, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 21% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 53.58% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 11.56, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 24.52 और बाकी बचा पब्लिक के पास 10.32% इनके पास स्टेक है। तो यह दोस्तों बहुत ही डिटेल वीडियो सोना BLW कंपनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत ही डिटेल वीडियो कंपनी के बारे में लेके आता रहता हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।